कैसे हो मेरे प्रिय। कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे मेरे बच्चे। अगर नियम करोली बाबा का यह संदेश तुम तक पहुंचा है, मतलब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। इस संदेश को सुनने के लिए इसका अर्थ है बाबा तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं, तुमसे कुछ देर बात करना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की समस्याओं को समझकर उनका समाधान तुम्हें देना चाहते हैं। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर आया है। इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनते रहना, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से बाबा तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम अब वो समृद्धि प्राप्त करने वाले हो जहां तुम्हारे पास खुशियां होंगी, अपनापन होगा, परिवार होगा और ढेर सारे सपने तुम्हारे पूरे होंगे, क्योंकि तुम्हारा ग्रह गोचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से बरस रही है, तभी तो यह संदेश तुम सुन पा रहे हो। आज जिन जिन लोगों को इस समय यह संदेश मिला है, उनका नाम लिस्ट में आ चुका है। यह लिस्ट खुद बाबा ने बनाई है। कुछ ऐसे भक्त जिनकी जिंदगी को वो खुद अपने हाथों से संवारना चाहते हैं, सही जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, यानी अब बाबा खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय बाबा के इस संदेश के लिए निकालना है, क्योंकि जब तुम इंस्टाग्राम चलाने बैठते हो, आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है तुम्हें पता नहीं चलता। जब तुम कोई फिल्म देखते हो तो 2.5 घंटे पूरे हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है? आज इस संदेश को तुम केवल 10 मिनट दे दोगे तो इस बात की गारंटी है कि तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो बाबा के इस संदेश को नजरअंदाज मत करना। सबसे पहले, अगर तुम नियम करौली बाबा को मानते हो, उनके भक्त हो, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। और जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय नियम करौली बाबा लिखेगा, आज उसका एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तुमने जो प्रयास किया था अब तक वो सफल नहीं हुआ था, लेकिन अब सफल होने वाला है। जो सपना तुमने देखा था, जिन सपने को सोच सोच कर तुम कहते थे क्या मुझे यह चीज मिल सकती है, तो चिंता मत करना, बाबा तुम्हारी हर एक खुशी को पूरा करेंगे। लेकिन बदले में तुमसे कुछ मांग करेंगे कि तुम अपने जीवन में यह नियम बना लो। बाबा तुम्हें कौन से 3 नियम बनाने की सलाह दे रहे हैं? अगर तुमने तीनों नियम बना लिए तो सारी सफलता तुम्हारी कदमों में होगी। सबसे पहला नियम तुम्हें यह बनाना है कि कुछ पाने के बाद खुद के अंदर अकड़ नहीं लानी है। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान बड़ी नौकरी हासिल कर लेता है, दुकान जमा लेता है, कहीं से पैसा मिल जाता है तो अभिमान करने लगता है, अकड़ दिखाने लगता है, बाकियों को छोटा समझने लगता है। लेकिन बाबा तुम्हें समझाना चाहते हैं, मेरे बच्चे, कुएं और नदी में क्या फर्क है? एक बार एक नदी ने कुएं से कहा कि तुम मेरे सामने कितने छोटे हो, तुम्हारी क्या ही औकात है। कुएं ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा कि तुम तो ऐसी बात करोगी ही क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भटकाव है, तुम्हारा कोई एक ठिकाना नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में ठहराव है। तुम ऊपर की ओर बढ़ती हो और खारी हो जाती हो, लेकिन मैं जैसे जैसे ऊपर आता हूं मीठा होता चला जाता हूं। साथ ही साथ तुम्हें ढूंढना पड़ता है। लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन प्यासा मुझे ढूंढता मेरे पास आता है, क्योंकि मैं गहराई से ऊपर आया हूं। और जो नीचे से ऊपर उठता है वह इंसान जिंदगी की वैल्यू समझता है। वह इंसान ये बात जानता है कि उसने सफर कहां से शुरू किया था। वो कभी अपने मन में इस बात का घमंड नहीं पालता कि मेरे पास क्या क्या है, क्योंकि यह गरीबी और अमीरी एक चक्र है, परिवर्तन का एक चक्र। परिवर्तन कभी भी हो सकता है। यह जो तुम्हारी अकड़ है, इसके ऊपर से जरा सी अमीरी क्या निकल गई, तुम्हारी सारी अकड़ चली जाएगी। इसलिए बाबा तुम्हें कह रहे हैं, पहली बात मेरे बच्चे, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम मुझे मानते हो तो मेरी ही तरह जिंदगी में विनम्र रहना। बहुत कुछ पाने के बाद भी अपने पैरों को जमीन पर रखना। कभी किसी को छोटा मत समझना, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि पृथ्वी गोल है और बाजी पलटते देर नहीं लगती। दूसरी बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। आज के दौर में जब मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तो सभी लोग सोशल मीडिया पर अपने माता पिता की फोटो डालकर खूब प्यार उड़ाते हैं, लेकिन बच्चे ने क्या स्टेटस डाला है ये घर की मां को पता नहीं होता। यानी ये जो प्यार है ये सोशल मीडिया का प्यार है। बाबा तुमसे कह रहे हैं, मां का कोई दिन नहीं होता, मां से ही हर दिन होता है। तुम्हें अपने माता पिता के साथ समय गुजारना है, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना है और हर समय उनका साथ निभाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं लेकिन घर पर माता पिता का अपमान करते हैं। ऐसे भक्तों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों का साथ मैं कभी नहीं देता। बाबा तुमसे यही कह रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात जो तुम्हें बाबा की माननी है,
कि अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना है। आज के जमाने के बच्चे कम उम्र में अपने हाथ में मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल उनके पास है, इंटरनेट उनके पास है, कब क्या देखना है, कैसे देखना है, सब उनके हाथ में है, जिस वजह से बहुत जल्दी वो गलत चीजों में फंस जाते हैं, गलत चीजें देखने लगते हैं और अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने आप को यह समझाना है कि चरित्र सबसे बलवान है। रावण और राम के युद्ध में प्रभु श्री राम के पास कुछ नहीं था, जैसे कि उनकी पत्नी उनके पास नहीं थी, उनका राज्य उनके पास नहीं था, पैसे इतने नहीं थे जितने रावण के पास थे। रावण के पास पत्नी थी, पुत्र थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी रावण प्रभु श्री राम से युद्ध हार गया। कारण था चरित्र। रावण के पास चरित्र नहीं था और प्रभु श्री राम के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक अच्छा चरित्र था। तो अपने चरित्र को तुम अच्छा बनाकर रहोगे तो बाबा कहते हैं तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तुम एक साधारण मनुष्य होते हुए भी देवताओं के समान माने जाओगे। इसीलिए अपने ब्रह्मचर्य को बचाकर रखो, अपने आप को हर स्थिति में मजबूत बनाकर रखो। तुम्हारे फैसले डगमगाने नहीं चाहिए। तुम्हें अपने फैसलों पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है, तुम्हारी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। इसलिए जरूरी है कि तुम जागृत रहो। इसलिए जरूरी है कि तुम समय को समझो और समय के अनुसार चलो। कई बार हम पुराने समय में ही जी रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ बदलना हर किसी को पड़ता है। तुम भी अपनी सोच बदलो, अपने रहने का तरीका बदलो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लोग तुमसे आगे निकलते रहेंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। बाबा की एक बात कान लगाकर सुनना, तुम्हारी जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी तुमने सोच सोच कर बना रखी है, क्योंकि हर समय हर क्षण जैसा तुम सोचोगे तुम्हारी जिंदगी वैसी बन जाएगी। इसलिए बाबा तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, हर समय सकारात्मक सोच, हर समय अच्छा सोच। तुम्हें ऐसी विचार मन में रखने चाहिए कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। कोई काम हाथ में लिया तो यूं मत सोचो कि वो काम मैं कर पाऊंगा या नहीं। बस यूं सोचो कि मेरे ऊपर तो परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा है, मैं इस काम को क्यों नहीं कर पाऊंगा। 100% मैं इस काम को करके रहूंगा। ऐसा ग्रेट पॉजिटिवनेस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और तुम्हारी यही फितरत, तुम्हारी यही अच्छी और सकारात्मक सोच तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। बहुत सारे लोग तुम्हें इस दुनिया में मिल जाएंगे जिनकी उम्र महज 23 साल 24 साल है। उन्हें जब भी देखो उनका मुंह उतरा हुआ ही दिखाई देता है। उनसे पूछो कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तो कहते हैं कि इस बार परीक्षा में नंबर कम आ गए, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, दुकान में ग्राहकी नहीं चल रही, इतना समय हो गया, मुझे पैसा कमाने का कोई मौका नहीं मिल रहा, मैं बेरोजगार घूम रहा हूं। तो जिंदगी तुम्हें मौका देगी, लेकिन तुम इस तरह से उदास रहोगे तो मौका हद से चला जाएगा। बाबा तुम्हारे लिए खुद रास्ता बनाने वाले हैं और तुम्हें उंगली पकड़कर वो रास्ता पार कराने वाले हैं। बाबा तुम्हें बहुत कुछ देने वाले हैं, इसलिए अपनी जिंदगी की कमियों को देखना बंद कर दो। अपनी जिंदगी को कुछ बड़ा बनाने की ओर अग्रसर हो जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन यह जरूरी है कि अभी तुम्हारे विचार अच्छे हों, अभी तुम्हारी सोच अच्छी हो, जीने का तरीका अच्छा हो। इसी से तो भविष्य बदलेगा। तुमने देखा होगा, ऐसा कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, जैसा हम सोचते हैं वो वैसी परिस्थिति बना देता है। इसलिए हम अच्छा सोचे ताकि परिस्थिति अच्छी बने। आने वाले समय में तो हमारी जिंदगी में चुनौतियां और सुख बराबर मात्रा में रहेंगे। कभी कभी तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि भगवान आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरी जिंदगी में कभी भी बहुत ज्यादा समय तक खुशियां क्यों बनी नहीं रहती। तो यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मानव के रूप में इस दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, हर इंसान के जीवन में मुसीबत ही मुसीबत है। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी खुशी आती है, दूसरी खुशी खत्म होती है तो तीसरी मुसीबत आती है। यही सब जिंदगी में चलता है।